प्रेज लॉर्ड। एक और बार ग्रेस सेंट्रल की इस आराधना सभा में आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। जल्दी से किसी का हाथ मिलाइए और कहिए कि प्रभु के भवन में स्वागत है आपका। आमीन। कोई पहली बार आया है? पहली बार? एनीबडी हियर फर्स्ट टाइम? वहाँ पर एक भाई है और कोई वहाँ पर। तालियों के साथ स्वागत करें। आमीन। हम इसी तरह हर रविवार को यहाँ पर एकत्रित होते हैं। खासकर ब्लेसेंट सोफी, आप लोग गांधीधाम से आए सब परिवार, अब्राहम की बहन और जीजा जी दिख नहीं रहे, कहाँ गए? अच्छा है, आ रहे। ओके, आपका स्वागत है सर। आमीन। सिंसी की मम्मी बहुत समय के बाद आई है, आपका स्वागत है। आमीन। आइए हम बाइबल घोषणा करें और फिर आज के वचन की ओर बढ़े। अगर आप बाइबल लाए हैं तो उठाए, सिंसी हमारा मदद करेगी आज। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौके धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूँगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसकी छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू सिंसी। बलवंत होने का साल खत्म होने आ रहा है, पर बलवंत होना जारी रहे। आमीन। अभी भी कुछ हफ्ते बाकी है, इसलिए और कैसे हम बलवंत किस किस जिंदगी के किस किस क्षेत्र में हो सकते हैं उसकी ओर हम गौर करते जा रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने गोल सेटिंग, कैसे हम हमारे जीवन में एक मकसद बनाकर या मकसद की ओर बढ़ते बढ़ते हम बलवंत हो सकते हैं, उसकी ओर देखा। हम सबके जीवन में छोटे बड़े मकसद होने चाहिए। कुछ ना कुछ हमेशा हमारे आगे हमें रखना चाहिए, जिसका हम पीछा करते हैं, जिसको हम हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। यह आपका एक इच्छा हो सकता है, आपका एक सपना हो सकता है, आपके दिल की एक तमन्ना हो सकती है कि मुझे ये चाहिए। और उसकी तरफ, उसके बारे में जब आप सोचते, योजना बनाते, एक रास्ता तय करते, उसके लिए आप मेहनत करते और आप वहां पहुंचते हो, तभी जाकर उस सपने को, उस अरमान को, उस इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकते हो। ये हमने देखा। कई बार हो सकता है कि एक ही पड़ाव में आप जो चाहते हो एक ही स्टेप में मिल जाए। कई बार होता है कि अलग अलग स्टेप में छोटे छोटे गोल्स पूरे करते करते हम बड़े गोल की तरफ बढ़े। किसी ने मुझसे पूछा कि
भैया आपने बोल तो दिया गोल सेटिंग करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, कि कैसे मैं गोल सेट करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज शुरुआत में ही कुछ एक व्यक्ति के लिए क्या गोल हो सकता है, ऐसे छोटे से उदाहरण देकर, ताकि आप सबको थोड़ा सा मदद मिले कि मैं क्या बोल रहा हूं या कैसे इसको किया जा सकता है। इसके लिए मैं ऐसा सोचता हूं, सबसे पहले शायद मुश्किल हो इसके लिए वो उदाहरण ले रहा हूं कि 60 साल से उम्र, जैसे कई बार मैंने उमन अंकल से पूछा, उमन अंकल आपके जीवन में कोई गोल है? तो उन्होंने कहा नहीं है, अभी मैं बुढ़ा हो गया हूं, अब कोई गोल नहीं है, जो गोल था सब पूरा हो गया, अब कोई नया गोल नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, होना चाहिए, आपके गोल होने चाहिए। आप कोई नौकरी नहीं करते, घर पे ही रहते हो, आपका जिंदगी बहुत ही साधारण है, आपका कोई गोल हो सकता है? हो सकता है? इंद्रावती, आपका कोई मकसद हो सकता है जिंदगी का? भाई मेरा तो क्या मकसद भैया, खाना बनाओ, घर साफ करो, इससे ज्यादा क्या मकसद हो सकता है? ऐसा आपके दिल में सोच आ सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा सोच आ सकता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे बहुत ज्यादा बातें समझ में आती नहीं है, तो मेरा क्या मकसद होगा। लेकिन आपको जितना प्रकाशन मिला है, आपको जितना मालूम है, जितना आपका दुनिया है, उसके अंदर तो आप छोटे छोटे गोल बना सकते हो, और उस गोल की तरफ आप बढ़ोगे तब आपका दुनिया का विस्तार बढ़ेगा, आपका जिंदगी थोड़ा और विशाल हो जाएगा, ऐसा आप देख पाओगे। तो उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर उम्मन अंकल के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा कि आपका ही नाम लेकर मैं ले लूं। जैसे कि उनके जीवन के कुछ गोल ऐसे हो सकते हैं, कुछ शारीरिक तंदुरुस्ती को लेकर गोल। दो मैं बताता हूं, जैसे कि मैं हर रोज 30 मिनट चलूंगा, मैं तो हर रोज 30 मिनट चलूंगा, उनके उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए मैं हर रोज 30 दिन चलूंगा, 30 मिनट चलूंगा और 30 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। ठीक है, अभी मैं वहां पर छोड़ देता हूं, एक गोल है उनका। दूसरा है कि मैं मेरे पोषण, जो खाना खाता हूं, उसके ऊपर मैं बड़ा ध्यान रखूंगा, मैं बहुत ध्यान रखूंगा, ये उनके गोल। कुछ मानसिक तंदुरुस्ती को लेकर उनके गोल है, जैसे कि मैं हर 3 महीने में एक किताब पढ़ूंगा। किताब पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा। सब कुछ हमको ही देखकर सीखने की जरूरत नहीं है, किसी और ने देखा है, उसने किताब में लिखा है, वो हम पढ़ लेते हैं, तो उतना और समझ हमारा बढ़ सकता है। तो ज्यादा नहीं, उम्र के हिसाब से उन्होंने कहा कि 3 महीने में एक बार मैं एक नया किताब पढ़ूंगा। तो उनका मानसिक सेहत, स्वास्थ्य, सोचना, उसकी फुर्ती सब बनी रहे, इसके लिए वो ऐसा निर्णय ले रहे। एक कि ये पेपर में आपने देखा है, ये पहेली आती है, क्रॉसवर्ड पजल आता है, तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग क्रॉसवर्ड पजल खेलते रहते, उनके दिमाग को काम में लगाते रहते। तो वो एक निर्णय ऐसा लेता है कि मैं हफ्ते में एक क्रॉसवर्ड पजल तो सॉल्व करूंगा। एक गोल है, मैं करूंगा। एक गोल रखा तो अगली बार वो पजल देखेंगे तो उनको लगेगा कि चलो बैठ के थोड़ा दिमाग लगाता हूं। कुछ परिवार को लेकर उनके गोल हो सकते हैं कि मैं मेरी वाइफ को लेकर हफ्ते में एक बार बाहर जाऊंगा कहीं पर। वो बाहर गार्डन में हो सकता है, वो बाहर मॉल में हो सकता है, वो बाहर खाने के लिए हो सकता है। तो एक छोटा गोल ऐसा नहीं बनाओगे तो शायद वो कर ही नहीं पाओगे, वो 3 महीने तक राह देखती रहेगी और आप घुमा ही नहीं पाओगे। तो एक गोल कि मैं हफ्ते में एक बार लेकर जाऊंगा। एक और गोल ऐसा हो सकता है कि महीने में कम से कम 2 बार हमारे घर में मैं मेहमान बुलाऊं। हो सकता है एक गोल कि मेरे घर में मैं कम से कम 2 परिवारों को एक महीने में बुलाऊंगा। वो आएंगे, मेरे साथ बैठेंगे, हम संगति करेंगे, हम खाना खिलाएंगे उनको। हाँ, एक देखिए, अब ये अभी तक शायद किसको ऐसा लग रहा था कि ये सब कैसे गोल हो सकता है। ऐसे गोल हो सकते, गोल ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मिलियनर बनूंगा, मैं 1000 करोड़ करूंगा, मेरे 5, ये अकेले नहीं होते गोल।
वो ऐसे सपने होते हैं जो बहुत दूर है, वो ख्याली पुलाव होते हैं। गोल वो होते हैं जो आप कर सकते हो, जिसको आप तुरंत ही आपके जीवन में प्रायोगिक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। मैं क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि हम मसीह लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि हमारा जीवन विश्वास का जीवन है, सब कुछ ऑटोमेटिक अपने जीवन में होता रहेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे भी प्रभु जो चाहता है वही तो होने वाला है। प्रभु तेरी इच्छा हो, जैसे स्वर्ग में वैसे मेरे जीवन में। तो प्रभु तू ही चला, अपने रिमोट कंट्रोल में चलेंगे, तू बस लेफ्ट राइट कर। बाजू वाले को बोलो मैं ड्रोन नहीं हूं यार, की मैं ड्रोन नहीं हूं। तो हम कुछ गोल ऐसे बना रहे, तो फैमिली के गोल मैंने बोले, कुछ फाइनेंशियल गोल कि उमर अंकल के गोल है कि मैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट, मेरे पास जो बचा कुचा पैसा है उसमें, उसको मैंने घर में तो डाल दिया, लेकिन जो बचा कुचा है वो इन्वेस्टमेंट में इस तरह से करूंगा कि अभी मुझे जो ब्याज मिलता है उससे 2% ज्यादा मिले अगले 3 साल के अंदर। हो सकता है ये, शायद उन्होंने एफडी रखा हो, शायद म्यूचुअल फंड कर ले, कोई एसआईपी कर ले, कुछ भी कर ले, पर ऐसा कि भाई मैं 2% ज्यादा कमाऊंगा। गोल हो सकता है ऐसा। अच्छा, ब्याज ज्यादा मिले तो प्रभु नाराज हो जाएंगे? हेलो, आपका पैसा अगर ज्यादा काम करके ज्यादा फल लेके आए तो क्या प्रभु आपको बैन कर देंगे? ठीक है ना? तो ब्याज ज्यादा मिलना चाहिए ऐसा सोच सकते हैं मसीह लोग, सोच सकते, पाप ना लगे। बाजू वाले को पाप नहीं लगता है, ब्याज ज्यादा मिले तो पाप नहीं लगता है। कभी कभी ऐसे सोच है हमारे कि भाई ज्यादा क्यों यार, अपने को तो मुफ्त में देना चाहिए। नहीं, प्रभु ने कहा है कि कम से कम ब्याज में तो तोड़े रखकर कमा कर, तेरे को मैंने जो तोड़े दिए वो कम से कम ब्याज में तो रखा होता, कम से कम ब्याज तो मुझे मिलता, और वो ब्याज भी ज्यादा मिले, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। तो ये है इनके फाइनेंशियल गोल। कुछ आत्मिक गोल भी है इनके कि मैं हर महीने में बाइबल का कम से कम एक पुस्तक पढ़ूंगा, एक पुस्तक खत्म करूंगा। तो हम में से कई लोग यूदा, ओबदिया ऐसा सबसे शुरू करेंगे। मैं हर रोज 15 मिनट मध्यस्थता करूंगा, दूसरों के लिए दुआ करूंगा। गोल हो सकता है ऐसा कि बाकी 23 घंटे 45 मिनट में मेरे लिए जीता हूं, लेकिन 15 मिनट मैं जरूरतमंद लोगों को याद कर कर उनके लिए दुआ करूंगा। एक गोल है। मैं महीने में कम से कम एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। ये सब हमारे जीवन के छोटे छोटे मकसद हैं जिसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इन जो गोल्स को मैंने जो बोला ना, उसको थोड़ा सा मैं बारीकी से भी देखना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले गोल बनाते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो मैंने गोल्स बोले उसकी ओर गौर करते। जैसे फिजिकल हेल्थ के गोल्स थे उनके कि मैं 30 मिनट चलूंगा और फिर 30 मिनट स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेचिंग। अब वो थोड़ा ज्यादा लंबा है, जो थोड़ा ज्यादा वो स्पेसिफिक गोल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको रोज रोज करना मुश्किल हो जाएगा। 30 मिनट चलने के बाद 30 मिनट स्ट्रेचिंग हो पाएगा रोज? कितने लोग एक्सरसाइज के लिए अपने आप को कमिट कर चुके हैं? 30 मिनट बहुत लंबा होता है कि नहीं? हाँ, मेरे प्रचार में लगता नहीं है, लेकिन 30 मिनट बहुत लंबे होते हैं। तो आपने सुन तो लिया कि हाँ, गोल बराबर है 30 मिनट चलना और फिर 30 मिनट स्ट्रेचिंग ही करना है ना। वो भी कभी कभी, अभी सुनिए, उनका उम्र ऐसा है तो शायद 30 मिनट चलने के बाद 30 मिनट स्ट्रेचिंग खाट पे कर पाएंगे वो, कि वह थक गया, मैं हाथ पैर दुख रहा है। पर जो स्ट्रेचिंग की हम बात कर रहे हैं वो कसरत है। तो शायद उनको ऐसा कहना चाहिए कि 30 मिनट कसरत चलने के बाद मैं शाम को जब टीवी देख रहा हूं तो 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लूंगा। वो शायद हो पाएगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो हम जो गोल बना रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जो प्रायोगिक है, जो हम कर पाएंगे। ऐसे ही गोल मत सेट कर दो कि भाई जो आप निरंतर कर ना पाओ। तो इट शुड बी वेरी वेरी अचीवेबल।
मैंने कहा कि पिछले हफ्ते मैंने ये कहा कि यू शुड हैव स्मार्ट गोल्स, है ना। तो हमारे गोल्स को तो जैसे विशिष्ट, हमारे गोल्स विशिष्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि मैं मेरे खुराक की ओर बहुत ध्यान रखूंगा, कहा था ऐसा कि मैं मेरा डाइट को बहुत वॉच करूंगा। अब ऐसा गोल उनका होगा तो क्या करेंगे, वो कैसे वॉच कर सकते हैं? ऐसा गोल रखेंगे तो कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे कि मुझे करना क्या है। तो इसलिए शायद उनको थोड़ा स्पेसिफिक गोल रखना पड़ेगा कि भाई मैं एक दिन में 1500 कैलोरी से ज्यादा नहीं खाऊंगा। समझ पा रहे हो? तो आपके गोल होने चाहिए विशिष्ट, स्पेसिफिक होने चाहिए, जिसको मापा जा सकता है। तो मैं 1500 कैलोरी, या फिर मैं हरी पत्तियां ज्यादा खाऊंगा। समझ रहे हो? वो स्पेसिफिक गोल है। तो आप जब मकसद बनाते हो तो ऐसे होने चाहिए जिसको आप पहचान सको, जिसको आप नाप सको। उन्होंने कहा कि मैं मेरी इन्वेस्टमेंट ऐसे करूंगा कि मुझे ज्यादा ब्याज मिले, पर वो ब्याज कितना है, कैसा है। उन्होंने एक और शायद मकसद, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं वहां पर, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया कि मैं मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन को ऑर्डर में लाऊंगा, क्योंकि मेरा उम्र हो गया है तो मेरे पैसे किधर है, मेरा बैंक, मेरा वेल्थ, मेरा प्रॉपर्टी, ये सब मैं व्यवस्थित करूंगा। पर उनको उसके अंदर भी स्पेसिफिक होकर बोलना चाहिए कि मैं कैसे, कितने टाइम के अंदर ये कर दूंगा। शायद 2 महीने के अंदर ये मैं कर दूंगा। आप समझ पा रहे हो? ओके। तीसरा कि जो साध्य होना चाहिए, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया कि हाँ 30 मिनट एक्सरसाइज और 30 मिनट स्ट्रेचिंग। कई बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं कि मैं रोज चलूंगा और 3 महीने के अंदर 10 किलो कम करूंगा। अब मेरे जैसे को तो ऐसे निर्णय लेना भी चाहिए कि बहुत वजन मैं कम करूंगा, लेकिन शायद इतना सारा वजन एक साथ कम करना हमारे लिए हानिकारक हो। अब जिनिल बोले कि मैं 10 किलो कम करूंगा, कि वो मेरा गोल है, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, तेरे दिमाग में होल है, तू कहां 10 मिनट कम करेगा, अभी से दिखता नहीं है। आप समझ पा रहे हो क्या है? उचित होना चाहिए हमारा गोल, कि हमारे लिए रेलेवेंट होना चाहिए। वो गोल प्राप्त करने के बाद आपको खुशी मिलनी चाहिए, एक संतुष्टि मिलनी चाहिए। वो गोल प्राप्त कर लो और उससे आपको कोई लाभ ना हो, ऐसा गोल मत सेट करिए। ऐसे गोल मत सेट करिए क्योंकि मेरा पड़ोसी ये कर रहा है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, इसलिए मैंने भी कर दिया। अब हो मेरे साथ? तो गोल ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए उचित हो, और फिर समयबद्ध होना चाहिए कि इतने समय के अंदर मैं मेरे गोल पूरे कर दूंगा। तो इस तरह मैंने एक उदाहरण खाली ऐसे लिया इसलिए कि आप सबको ऐसा पता चले कि हम सब भी हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे गोल बना सकते हैं, जीवन के अलग अलग पहलू के लिए, कि मेरे पैसे के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे बच्चों के लिए, चर्च के लिए। थोड़े ऐसे मकसद बनाइए। जब तक आप मकसद नहीं बनाओगे तब तक आप उस मकसद की तरफ बढ़ नहीं पाओगे। आपकी जिंदगी में एक उन्नति, एक प्रगति आप देख नहीं पाओगे। देखे तो उसको माप नहीं पाओगे। आप आपकी जिंदगी के सफलता के दायरों को बढ़ा नहीं पाओगे। आप हो मेरे साथ? ओके। तो वो हो गया पिछले हफ्ते का संदेश और उसका थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण। लेकिन आज के संदेश की ओर मैं बढ़ता हूं। हम देखेंगे कि जैसे ही हम कोई निर्णय लेते हैं कि मुझे फलाना करना है, मुझे एक मकसद की तरफ बढ़ना है, और उसके लिए हम तैयारी करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि वहां पहुंचने के लिए अभी की मेरी जो स्थिति है, आज मेरा जो स्टेटस को है, आज मेरे लाइफ में जो बैलेंस है, जो अभी चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है साइकिल, एक से एक दिन से दिन कटता जा रहा है, उसमें पूरा हलन चलन हो जाएगा। उसको बदलना पड़ेगा। अगर रोज 30 मिनट चलना है तो वो 30 मिनट आज तक आप नहीं कर रहे थे, वो तो 30 मिनट कहीं से तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप बोल रहे हो कि मैं मेरे खाने के ऊपर बहुत ध्यान रखूंगा, तो फिर अब आप जो बीच बीच में किचन में जाके नाश्ते खा लेते थे, चकरी खा लेते थे, शक्करपारा खा लेते थे, ये सब शायद अब
तो घर में इधर उधर जहां पर नाश्ता रखा है वो सब आपको छुपा के रखना पड़ेगा। यानी आपका जो लाइफ जो बड़ा स्मूथ सा है उसमें चहल पहल हो जाएगा, उसमें मुश्किलें आ जाएगी, अड़चने आ जाएगी, स्मूथनेस चला जाएगा, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे और हम थोड़े से कतराएंगे कि सच में मुझे मेरे जिंदगी में कुछ करना भी है या नहीं। क्योंकि किसी को भी अपने स्टेटस को या अपने यथास्थिति को बदलना पसंद नहीं। अगर लाइफ अच्छा चल रहा है तो क्यों बदलना, है कि नहीं? हेलो, अरे आप लोग थोड़ा हिलिए। लाइफ इतना अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, तो बदलने की क्या जरूरत है? लेकिन ये नया सोच नहीं है, ये बहुत पुराना सोच है। तो मैं कुछ बाइबल के चरित्र बताता हूं कि वो क्या करे। जब उनके पास एक गोल प्रभु ने रखा कि देख भाई, फॉर एग्जाम्पल मूसा को कहा, मूसा तू कितने साल से चरवाहे का कार्य कर रहा है? बोले 40 साल से। और बोले बस बढ़िया चल रहा है लाइफ, भेड़ बकरी भी खुश, मैं भी खुश, ससुर जी भी खुश, लाइफ मस्त है। मिद्यान में इतना ही हो सकता है, ठीक है, मैं बहुत देखा है दुनिया, लेकिन यहां पर ये लाइफ फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई अड़चन नहीं। बच्चे हैं, अब बच्चे बड़े हो रहे, उनका शादी वादी करेंगे, अब लाइफ में चहल पहल आएगी जब हमारे पोते पोतियां आएंगे, हम उसका राह देख रहे हैं, लाइफ अभी बढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है। प्रभु बोला एक काम कर, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, मैं चाहता हूं कि तू उस तरफ जा, मिस्र में जा। फिरौन के नीचे एक पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र गुलामी में है, मैं चाहता हूं कि तू मिस्र में जा, फिरौन के पास जा और इज़राइल का जो राष्ट्र जो गुलामी में है उसको तू आजाद कर। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बैग पैक करना पड़ेगा। हम में से कई लोगों के पास बैग पैक करने जैसे कपड़े भी नहीं है। हेलो, कितने लोग हैं अगर आपको बाहर जाना पड़े तो तुरंत आप शर्ट पैंट के शॉपिंग में जाओगे कि हाँ जाना पड़ेगा, दो शर्ट बाहर के लिए पहनना लेना पड़ेगा। हेलो, यस, कि आप रेडी हो, एवर रेडी? हेलो, कोई जवाब देना, नहीं तो दिवाली के पटाखे यहां फोड़ेंगे। हेलो, तो मूसा ने सोचा बैग पैक करना पड़ेगा। अब सुबह उठकर बीवी जो मस्त मसाला चाय बनाती है, क्योंकि अभी अगले 30-40 दिन तक तो यात्रा करना पड़ेगा चल के मरुस्थल में से, फिर हम पहुंचेंगे मिस्र, फिर वहां पहुंचेंगे तो पता नहीं बंदियों के गुलामों के बीच में जाना है, उनके घर में क्या क्या व्यवस्था होगी, मैं कहाँ रहूंगा, वहां पे कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा कि नहीं, और फिर उसके बाद फिर उनका अपॉइंटमेंट लेना है, फिर उनको जाके बोलना है कि आई एम हियर टू मीट यू। फिर उन बोलेगा तू कौन है? मैं बोला वही जो तेरा भाई जो सालों पहले घूम गया था, मैं लौट कर आया हूं। अब सोचिए, ये सब सोचकर उसको टेंशन हो गया। तो 40 साल तक उसको जो याद नहीं आया, अब उसको याद आया कि मेरा जबान तो बहुत ही ऐसे कुछ बोलता है ना, हाँ मैं हकलाता हूं प्रभु, मैं नहीं ढंग से बोल सकता। तो 40 साल में कभी भी ये उसके जीवन में अड़चन नहीं हुआ कि मैं बोल नहीं सकता। कन्या दिखी तो बोले कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं राजकुमार हूं, शादी कर लो मुझसे। तब ऐसा नहीं बोला मैं हकलाता हूं। जब ससुर जी काम दे रहे थे तभी भी सब उसने बिना कोई हिचक के कर लिया, लेकिन अब राजा के वहां जाना है मैं नहीं बोल सकता। ऊपर से उसने बोला कि मैं फिरौन के पास जाके बोलूं क्या? मैं जाके बोलूंगा छोड़ दो तो छोड़ देगा क्या? वो कितना ताकतवर है। प्रभु ने बोला, तो प्रभु ने उसके हर आप समझ रहे हो, उसके हर बहाने का जवाब उसको दिया। बोले तू बोल नहीं सकता है तो हारून आएगा, तुझे डर लगता है कि वो ताकतवर फिरौन है तो मैं तुझे चिन्ह देता हूं, डाल तू हाथ तेरे कोट के अंदर। तो उसने कोट में हाथ डाला, बाहर निकाला तो उसको कुष्ठ हो गया। फिर उसने हाथ अंदर डाला, वापस निकाला तो कुष्ठ चला गया। बोले वाह, ये तो अच्छा मैजिक है, शायद इससे मान जाए। फिर भी थोड़ा सा हिचक के भाई ये थोड़ा, बोले काम कर, तेरे हाथ में लाठी है उसको डाल नीचे, तो तुरंत सांप बन गया।
तो प्रभु ने उसके हिम्मत को बढ़ाने के लिए कि भाई देख भाई, तेरा स्टेटस को 40 साल से फर्स्ट क्लास तेरा लाइफ चल रहा है, लेकिन ये नहीं है मेरा हेतु तेरे लिए। मैं तेरे लाइफ में थोड़ा हलचल लाना चाहता हूं। ऐसा ही दूसरा एक पात्र है गिदियोन। ओके, गिदियोन एक ऐसे जगह पे रहता था जहां पर मिदियानी उसको आकर, नहीं उसके पूरे गांव को या पूरे लोगों को आकर भगा कर, अब समझो उन्होंने कोई फसल बनाया तो वो फसल को खत्म कर देते थे, और ये लोग सब गांव छोड़कर पहाड़ों में जाके रहते थे। अगर फसल काटा भी तो फसल को साफ करे कहां पर? तो वो जहां पर दाख रस को पीसा जाता था, कूटा जाता था, वहां पर आकर वो फसल काट रहा है। वहां पर प्रभु उसको प्रकट होता है, बोलते तू जा और ये मिद्यानियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक सेना को तैयार कर। हेलो, अब वो तो जब से देख रहा है तब से एक ही चीज कॉमन वो देख रहा है कि लोग भाग रहे, मिद्यानी आ रहे, मेरे लोग भाग रहे। हमारे घर है लेकिन हम घरों में नहीं रहते, हम पहाड़ों में गुफाओं में रहते। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड कि यही हमारा नसीब है, हमारे लिए तो यही है। कितने लोग कहते हैं कि हाँ हमारा नसीब ऐसा ही है कि भाई वो 4 व्हीलर में आते लेकिन हमको तो बस में ही आना है, हमारे लिए प्रभु ने यही ठहराया है। या हमारा हालत अभी ऐसा है, वो कभी बदलने वाला थोड़ी है, वो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है, यही हमारा जिंदगी रहने वाला है। कई बार हम ऐसी बातों को बोलकर खुश रह जाते हैं हमारे गुफाओं में, लेकिन प्रभु आके कहता है कि तू जाकर एक सेना को तैयार कर। उसको विश्वास नहीं होता, बोलता कि नहीं मुझे तसल्ली चाहिए। और वहां हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु उसको 2 चिन्ह देता है। अब पढ़ना उस कहानी को न्यायों की पुस्तक में। एक और था जो इजराइल में बहुत अच्छी भविष्यवाणी कर रहा था, उसका भी मिनिस्ट्री फर्स्ट क्लास चल रहा था। प्रभु उसको आके बोलता है तू निनेवे जा। निनेवे सुनकर उसका हाथ पांव कांपने लगता है। असूर राष्ट्र का जो कैपिटल है, राजधानी है, वहां पर जाना है और क्या करना है? वहां जाकर ऐसा बोलना है कि हे दुष्ट लोगों, तुम्हारे ऊपर प्रभु का न्याय आने वाला है। वो मैसेज सुन के वो डर गया और वो भाग गया। फिर हम जानते कहानी क्या हो। देखिए, हमारे स्टेटस को जब डिस्टर्ब किया जाता है, हमारे यथास्थिति को बदलने की कोशिश की जाती है, तो हमको जरा भी वो पसंद नहीं आता है। सबसे पहले हमारे अंदर से बहाने निकलते कि क्यों ये हो नहीं सकता है। प्रभु तेरा प्लान बहुत सुनने में अच्छा है, बट परंतु, इसलिए मेरा गाना भी है ऐसा, किंतु मगर, हाँ लेकिन मगर, किंतु और पर, ऐसे पदों का दुरुपयोग किया। कभी सोचा भी है क्या है गाना? हम हमेशा ये करते रहते कि लेकिन भैया ये करो ना, लेकिन मैं कर लूंगा, लेकिन मगर, किंतु, पर। क्यों ये हो नहीं सकता है? अगर हमारे सामने कोई इरादा है, कोई सपना है, तो क्यों ये हो नहीं सकता है? वो पहला सोच आता है। मूसा ने 12 जासूसों को भेजा कनान देश के स्पाई वर्क के लिए कि भाई जाके देखिए कि ये जो देश जो प्रभु हमें देने वाला है वो देश कैसा है। वो आकर बोले बहुत बढ़िया देश है, यहाँ की फसल देखो, यहाँ के फल, यहाँ के सब्जियां हम लेकर आए, देखो साइज, देखो साइज। सब खुश हो गए, बोले यार क्या साइज है यार, क्या क्या सब्जी है, क्या फल है। फिर वो बोले कि भाई फल और फूल तो इतने बड़े साइज के, लेकिन लोग भी उतने बड़े, वो भी सब बड़े दानव जैसे, हम तो उनके सामने टिड्डी जैसे। प्रभु हमें देने वाला है वाचा का प्रदेश, सही होगा, सही होगा, लेकिन हम टिड्डी नहीं कर सकते। गोल है सामने, लेकिन गोल से भी खतरनाक बहाना हमारे पास है।
कि क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं करना चाहते, हम क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि हमारे लिए हमारे रूटीन्स डिस्टर्ब करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत मुश्किल से तो हमारा कोई रूटीन सेट होता है कई बार। तो हमारे जीवन में अनुशासन लाना है, बदलाव लाना है, तो हो सकता है कि समय पे सोना पड़े, जल्दी उठना पड़े। बहुत सारा वक्त जो हम ओटीटी पे ड्रामा सीरीज देखकर उनको कमा के देते हैं, वो सब रोकना पड़े। आपको पता है, आप जब सीरीज देखते हो तो वो कमाते हैं, आप एक व्यूअर बन जाते हो और आपका स्टैटिस्टिकल वैल्यू लेकर जो भी ये सब बना रहे हैं वो कमाते हैं। तो हम मेहनत करके, रात रात को मेहनत करके दूसरों को कमा के दे रहे, तो ये सब रूटीन बदलना पड़ेगा। दूसरा कारण कि हमें हमारे जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा। हम कैसे अभी उस नाव की तरह है कि पानी जिस तरफ बहा उस तरफ चले गए। हम उस पत्ते की तरह है कि हवा जिस तरफ है उस तरफ उड़ गए। हमारे लाइफ में कोई स्केड्यूल नहीं है। यहां से बाहर निकले, बोले चलो ले आज चाय पीवा जी, ओके चाय पीवा जी। वहां गए, वहां कोई दिख गया, बोले चलो अरे चलो जाइए अपने रविवाड़ी मां, चलो चलो रविवाड़ी मां, चलो अपने मैच जुआ जी, आज चलो मैच जुआ जी। लाइफ में कोई सुबह उठा तब से सोने तक वो रास्ते में देख रहा है कि कोई कुछ बोले और मैं कुछ करूं। खुद का प्लान नहीं है तो मैसेज डालते हैं, व्हाट्स योर प्लान? तेरा प्लान क्या है? अगर तेरा प्लान मुझे पसंद आया तो मैं आता हूं। वो बोलता है आज मैं सोच रहा था अहमदाबाद मॉल, अहमदाबाद वन की एसी की हवा खाओ, अकेले मत खाओ, मैं भी आ रहा हूं। हम सब स्वर्ग जाने वाले, हमारा सारा मकसद वही है, पूरा मकसद स्वर्ग जाना है यीशु के साथ। और यहां पे ऐसे बस टहल फहल करना है, घूमते रहना है, कुछ हासिल नहीं करना है। तो अगर कुछ हासिल करना है तो आपके लाइफ को टाइट करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को नियमित करना पड़ेगा। अगर आप वो हो जो रात रात को दोस्तों के घरों में पड़े रहते, अनुशासन होगा या आपने कोई मकसद आपके जीवन में रखा होगा, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी वहां से निकल जाना पड़े। आप ऐसे अब पहले जैसे कहीं भी पड़े नहीं रह सकते कि देखा जाएगा। आप लाइफ में अनुशासन लाओगे, आपके हर निर्णय के ऊपर एक थोड़ा सा क्या बोलते, लीश, लगाम लग जाएगा, या लगाम लग जाएगा। मेरे लाइफ से मैं बोलता हूं कि मेरे जीवन में कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले ऐसी परिस्थिति थी कि एक बाजू मुझे फिक्स्ड इनकम आ रहा था हर महीने, दूसरी तरफ थोड़ा बहुत सेल भी हो जाता था, तो सब मिला दो तो लाइफ बड़ा स्मूथ चल रहा था। खाने पीने के वांदे नहीं थे, खर्चे सब निकल रहे थे, कुछ करना नहीं। सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ो, फिर ऑफिस में जाओ बैठो, कोई सेल्स करना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऑर्डर आएगा। प्रभु है ना, प्रभु बेचारा सेल्स कॉल कर रहा है कि भाई इसका धंधा चले, मैं विश्वास योग्य हूं, मैं अपने आप को नकार नहीं सकता हूं, तो इसके लिए इसका धंधा मुझे बना के देना पड़ेगा। और वैसे भी वो थोड़ा हर संडे प्रचार भी तो कर रहा है, तो वो मेरा काम कर रहा है तो मैं उसका थोड़ा काम कर लेता हूं। आमीन। थोड़ा बहुत हमको भी ऐसा वैसा मतलब है नहीं, हम प्रभु के लिए कुछ करते तो प्रभु हम तेरे लिए कुछ कर रहे, तू हमारे लिए कुछ कर लेना। सब कुछ हमारे लिए ट्रांजैक्शनल है। तो ऐसे ही कुछ मैं भी आराम से बैठा हूं, खुश हूं। पर फिर एक सोच आया कि अचानक से समझ लो कोई खर्चा आ गया। तो इसके पहले हुआ है, अचानक से खर्चे आए और प्रभु ने उसके लिए रास्ते किए। लेकिन इस बार ऐसी बातें मेरे सामने आ गई जिसके लिए मुझे अब
काम बढ़ाना पड़ा, सोचना पड़ा कि मैं काम बढ़ाऊं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े खर्चे आ रहे होते, इसके लिए प्रभु काम, हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कई बार प्रभु कुछ बड़ा आपके जीवन में अगले महीनों में आ रहा होता है, इसके लिए अभी से आपके विस्तार को बढ़ाने के लिए आपको मजबूर करता है। लेकिन हम है कि हम नहीं बदलना चाहते। सब बराबर तो है प्रभु, खाई को खाली खाली अभी एक्सीलेटर दबा रहा है। हेलो, बता दो, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ तो बहुत ही थोड़े समय के अंदर मुझे कुछ लाखों का इंतजाम करना पड़ा। लेकिन मेरे पास, अगर मेरा रूटीन चल रहा है तब नहीं था मेरे पास वो पैसे। लेकिन वो एक्सीडेंट के कुछ 2 महीने पहले प्रभु ने मुझे कुछ बड़े ऑर्डर दिए। मैंने मेहनत नहीं किया, प्रभु ने दिए। तो मेरा वो पूरा खर्चा निकल गया और मैंने हालेलुया गा लिया। बोले प्रभु तू कितना, यहोवा यीरे, कितना अच्छा है। तो प्रभु फिर बोल रहा है तेरे को इतना अच्छा बिजनेस दिया जहां पर मेरे को ये मेहनत ना करना पड़े। तू रोज थोड़ा और अनुशासन ला दे, तू थोड़ा और मेहनत कर ले, तो यहीं पर ऐसा हो सकता है जिससे तू और बहुत कुछ कर सकता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मैंने मेरे जीवन में थोड़ा और टाइटनेस ला दिया, मेरे टाइम टेबल को थोड़ा और टाइट कर दिया, जिसकी वजह से अब ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन प्रभु भी चाहता है कि थोड़ा बहुत हमारा लाइफ टाइट रहे। बहुत, अभी मैंने ज्यादा टाइट कर दिया है, पर लूज भी नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। कई बार हम इसलिए हमारे यथास्थिति को बदलना नहीं चाहते क्योंकि उसमें बलिदान शामिल है। कुछ चीजें हम जो कर रहे उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। कुछ चीजें जो हमको बहुत अच्छी लगती है, जो हमें बार बार आनंद का अनुभव देता है, कुछ दोस्तियां छोड़नी पड़ेगी, कुछ आदतें छोड़नी पड़ेगी, कुछ तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। तो एक बलिदान शामिल है, एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। हमको वो नहीं रोकना है। कई बार इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम करने के लिए निकलेंगे वो जल्दी से नहीं होने वाला है, उसमें वक्त लगने वाला है। तो पिछले हफ्ते मैंने अनुपमा से कहा, अनुपमा, शी इज नॉट हियर टुडे, अनुपमा यू शुड हैव गोल्स। आपको मकसद होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हो तो सोनल की बड़ी बहन है अनुपमा, तो सोनल से भी उम्र में ज्यादा है। तो मैंने कहा, जैसे उमन अंकल को कहा आपको गोल्स होने चाहिए, उनको भी कहा। तो वो बेचारी परेशान हो गई, यार मैं गोल्स क्या? तो फिर वो मेरे को आकर बोली कि पास्टर मेरे लाइफ में एक ही गोल है कि थोड़ा वजन कम करना है। मैं बहुत कोशिश करती हूं लेकिन वजन कम ही नहीं होता है। तो मैंने कहा कि आपको कितने समय में कितना वजन कम करना है? तो बोले कि हम कोशिश करना शुरू करते हैं लेकिन हम 2 महीना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा ही घटता है, फिर हम सब मेहनत छोड़ देते हैं, फिर वापस वहीं के वहीं आ जाते। मतलब वही तो प्रॉब्लम है। आपको जो थोड़ा सा घटा उसमें आप दुखी हो गए। ऐसा होता है कि मैंने मेहनत की पर मैंने जितना सोचा था उतना मेरे को, मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई ज्यादा करूंगी और मुझे 40 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मुझे 40 नहीं मिले। पिछले बार 20 थे, 20 से 40 नहीं हुए, इस बार सिर्फ मेरे को 30 मिले हैं। अरे भाई तो 10 मार्क बढ़ा ना, 10 मार्क की तरक्की हुई कि नहीं? तो क्यों वो जो छोटा छोटा जो जय आप हासिल करते हो उसको क्यों छोटा कर देते हो? उसको क्यों त्याग देते हो? क्यों ऐसा सोचते हो कि यार मुझे तो 10 किलो करना था तो 10 किलो नहीं हुआ तो अब मैं छोड़ दिया? समय लगेगा, धीरज होना चाहिए, लेकिन धीरज नहीं है, इसलिए हम कई बार अपने आप को हमारे यथास्थिति से बदलना नहीं चाहते। और फिर ये सोच है कि क्या मालूम मैं ये करने से मुझे ये हासिल होगा कि नहीं।
और फिर मैं निकल पड़ा और वो भी नहीं, ये भी नहीं, फिर मैं किधर की? ऐसा सोच आता है कि यार मैं कोई गोल बना दूं, मैं कुछ पैसे डाल दूं कि चलो शेयर बाजार में डालते, पर फिर मूड़ी भी जाए, ब्याज भी जाए। उससे अच्छा छोड़ो ना यार, कौन रिस्क ले? रिस्क कौन लेगा? मसीह लोग रिस्क लेना चाहते? सैम रिस्क लेते हो आप? नहीं, मैं बोलता हूं हम बहुत प्ले सेफ करते हैं। हमारा मुद्रा वाक्य है सैल्वेशन, और हम हर जगह पे सैल्वेशन इंश्योर करते हैं। हम रिस्क नहीं लेते, इसलिए हम लोग हमेशा अच्छा सिक्योरिटी वाला जॉब ढूंढते जहां पे लंबे समय रह सके। सरकारी जॉब ढूंढते ताकि हम बूढ़े हो जाए तो भी गवर्नमेंट हमको सैलरी देता रहे। हम सिक्योरिटी पहले ढूंढते, रिस्क नहीं लेंगे। तो कई बार हमारे स्टेटस को ना बदलने के पीछे का कारण अनसर्टेनिटी, कि भाई आप पता नहीं क्या होगा। एक कहानी मैंने पढ़ा है, शायद मैंने पहले बोला होगा, कि एक जनरल था, जब वो दुश्मन के सिपाहियों को पकड़ता था और उसको मारने की सजा देता था, तो मारने से पहले उनको एक ऑप्शन देता था कि देखो ये फायरिंग स्क्वाड तुम्हारे सामने खड़ा है, अभी गोली मार के तुमको मार देगा, पर तुमको एक ऑप्शन देता हूं कि ये गोली खाओ, या वो दरवाजा, काला सा दरवाजा था जिसपे भयानक सा कोई रूप उसके ऊपर बना हुआ था। एक काला दरवाजा जिसपे भयानक रूप है। बोलते थे या तो ये गोली खाओ या वो दरवाजे के उस पार जाओ, उधर जो भी है उसको फेस कर लो। तो लोग वहां खड़े रह के देखते थे, दरवाजा बड़ा भयानक लगता था, उस पर पता नहीं कोई ड्रैगन या ऐसा कुछ फोटो था। बोले पता नहीं क्या होगा उस तरफ, भयानक है, कम से कम इधर पता तो है कि गोली लगने वाला है। तो सब लोग बोलते थे गोली 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 मारो। बहुत समय के बाद किसी ने पूछा उनसे कि जनरल आप ये हमेशा सबको ऑप्शन देते हो कि गोली मारो या गोली खाओ या उस दरवाजे के उस पार जाओ, उस दरवाजे के उस पार क्या है? कोई सी है क्या? कोई सांप वाप है क्या? कोई खड्डा है, आग है क्या? बोले नहीं भाई, वो दरवाजे के पीछे आजादी है, वो दरवाजा खोल के वो बाहर आजाद हो सकता है। लेकिन लोग नहीं लेते आजादी। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि उसकी उस तरफ क्या है। हम वही निर्णय लेना चाहते हैं जिसमें हमको पता है, क्योंकि पता है तो कंट्रोल है, पता है तो यार कोई नहीं, हम हमारे मन को मना लेते, कम से कम चलो बॉम्ब तो नहीं डाल रहा है, गोली मार रहा है ना। हाँ? कई बार हमारे शेड्यूल या हमारे स्टेटस को ना बदलने का कारण यह है कि हमारे बाप दादाओं के टाइम से ये होता आ रहा है। हमारे सारे पूर्वज, हमारा पूरा समाज ये करता आ रहा है। अब मैं क्यों बदलूं इसको? और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं ऐसा कर कर मेरे बाप दादाओं को जलील करूं, तो इसलिए जैसा है वैसे रहने दो, अपने कुछ बदलना नहीं। देखिए, मैं जब आपसे गोल्स की बात कर रहा हूं तो हर जीवन के हर पहलू के गोल की बात कर रहा हूं। तो शारीरिक, मानसिक, जज्बाती, परिवार के साथ जुड़े हुए, बच्चों के साथ जुड़ा हुआ, आर्थिक, आत्मिक, कलीसिया के साथ जुड़े हुए, ये सारे एरियाज के अंदर के गोल्स है ये। तो मैंने कुछ उदाहरण दिया, कुछ हमारा और कुछ बाइबल के कैरेक्टर्स का, जिन्होंने बहानेबाजी की। जैसे ही प्रभु ने उनके सामने मौका रखा तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट हैपन। लेकिन आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहाने बनाने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है। आप ढूंढो, आपको सिर्फ गिने चुने लोग ऐसे मिलेंगे जो बहानाबाजी करते हैं। हां, गलतियां करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, असफलता पाए हुए लोग मिलेंगे आपको, लेकिन एक मौका सामने आते वक्त ना बोलने वाले बहुत कम है। बाइबल के सारे हीरो
जिसको हम मानते हैं, जिसकी कहानियों को हम सुनते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, या उनके पढ़ाए हुए सिखाए हुए बातों को हम दूसरों को सिखाते, खुद सीखते हैं, वो सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौका पाया तो कुछ सोचे बगैर कूद पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार हमको लाइफ में कोई मौका तो दे रहा है। उन्होंने समझा कि मौका, कैसे बोलते, क्रिकेट चल रहा है तो बोलना चाहिए ऐसा, मौके पे। आज तो रोहित शर्मा आने वाला है तो वो तो छक्का ही मारेगा। आप नूह को देखो, नूह को प्रभु ने एक प्रोजेक्ट दिया। क्या प्रोजेक्ट था? एक जहाज बनाओ। किसके लिए? क्यों जहाज बनाना है? पता है ना आपको नूह का कहानी पता है? नूह को एक प्रोजेक्ट दिया प्रभु ने कि नूह, दिस इज योर गोल, ये तेरा मकसद है, तुझे क्या बनाना है? एक जहाज बनाना है। क्यों? प्रलय आ रहा है। हम सब ने देखा प्रलय। रेखा बहन, प्रलय क्या मालूम? बाढ़। क्या होता है उसमें? पानी 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 हो जाता है। हाँ, बाढ़, प्रलय आ रहा है, जल प्रलय आ रहा है। नोहा को भी अभी हम समझ गए, लेकिन आपको पता है कि नूह के समय में, उस समय तक कभी भी जल प्रलय नहीं हुआ था, क्योंकि बारिश ही नहीं होती थी। ओस आकर पेड़ पौधों को पानी देती थी, ड्यू। तो ऐसा एक घटना के बारे में सुनकर उसको जहाज बनाना है जो कभी संसार में आज तक हुआ ही नहीं है। वही हमारा भी प्रोजेक्ट है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि यीशु, बड़ा प्रलय आने वाला है। हमें से कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता कई बार कि यार कब आएगा, आएगा क्या? या समझ लो कि यीशु आएगा, न्याय करेगा, लोगों को नरक पे भेजेगा, वो हमारे सामने। लेकिन हमको कन्विक्शन नहीं है नूह जैसा कि हम सब छोड़ छाड़ के लोगों को बताए। लेकिन नूह कूद पड़ा। इब्राहिम को बोला कि तेरा बसा बसाया हुआ व्यवसाय को खत्म कर, धंधा बंद कर, निकल पड़, क्योंकि मैं तुझे एक देश दिखाने वाला हूं। देने वाला हूं तो नहीं बोला यार भाई, कभी दिया भी नहीं उसको। आखिर में उसको खरीदना पड़ा 6 फुट जमीन, ताकि वो उसको और उसके बीवी को वहां गाड़ सके। प्रभु ने बड़ा क्लियर बोला, मैं सिर्फ तुझे दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, अभी तेरे हाथ में जो है वो सब तू छोड़ दे। ये सब सुनते हम, अब्राहम क्या मैन, व्हाट मैन ऑफ फेथ। हाँ, ऐसा फेथ कैसे हो सकता है? बट दैट इज द फेथ गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। कुछ रिस्क उठाए। अगर प्रभु द्वारा आप नियंत्रित है, प्रभु आपसे रोज बात करता है, प्रभु आपको कुछ ऐसा करने के लिए ही प्रेरणा करेगा जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, जो आपके बसे बसाए जिंदगी को हिलाएगा। प्रभु नहीं चाहता कि हम जैसे अभी जी रहे वैसे हमेशा जीते। अंशनाथ, प्रभु नहीं चाहता है कि आपकी आज की परिस्थिति 30 साल बाद भी वैसे ही रहे। शायद आपने मन में बिठा दिया होगा कि ठीक है, 30 साल बाद भी अगर मुझे ऐसे भाड़े के घर में रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। वो आपकी प्रभु की तरफ की निष्ठा है कि प्रभु तू अगर ऐसा कहेगा तो मैं करूंगा। लेकिन प्रभु की इच्छा वो नहीं है। प्रभु की इच्छा है कि आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आए। आप उसके पीछे चलोगे तो आप सिर्फ बढ़ते ही जाओगे, एक स्टेप से दूसरे तरफ आपकी तरक्की होते ही जाएगी। प्रभु के पीछे आपने अगर अपना निर्णय लिया है तो ऐसा नहीं है कि प्रभु सामने से देगा। हमको भी हिम्मत करना पड़ेगा, है कि नहीं? रिक्की की कहानी आपको सुननी चाहिए। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले
एक छोटा सा बिजनेस उसने शुरू किया, हिम्मत की। उसके लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचने का। उसने कदम उठाया, जगह लिया। वो बता रहा था उसकी कहानी की, बोले मैंने वोल्टास के डीप फ्रीजर्स का उसने पहले तो सब डीलरशिप लिया, किसी डीलर के नीचे काम करता था, लेकिन बड़ा हिम्मत करके बड़े बड़े कंपनियों में जाता था। बोले कि मैं दे सकता हूं आपको डीप फ्रीजर, कितने चाहिए आपको? तो वो लोग बोलते थे ठीक है हम ले लेंगे, हमको वेयर हाउस दिखाओ। तो बोलता था नहीं नहीं हमारे वेयर हाउस में मत आना, क्योंकि उसका वेयर हाउस बहुत छोटू सा था, उसमें शायद थोड़े से ही डीप फ्रीजर थे। बोले नहीं नहीं वेयर हाउस विजिटिंग थोड़ा हमारा अंदर है अंदर। बोले वेयर हाउस को मैं आपके पास लेके आता हूं, आपको क्या चाहिए बोलो, कौन सा प्रोडक्ट देखना है, मैं लेके आता हूं। बोले ऐसे ऐसे हिम्मत कर करके आज दो हफ्ते पहले मैं उसके वेयर हाउस में गया। अभी उसका जो वेयर हाउस है एक बहुत बड़ा सा वेयर हाउस जिसमें 200-300 डीप फ्रीजर स्टॉक में पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। छोटी बात नहीं है। विश्वास से कुछ कदम आगे रखने से। मैं जानता हूं यहां पर ऐसे कई लोग बैठे जिनको ये कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी ये कर रहे हो, लेकिन ये संदेश मैं बाकियों के लिए बोल रहा हूं जो अपने बहुत ही साधारण लाइफ में बड़े तृप्त है। संतुष्टि होनी चाहिए कि आज मेरे पास 2 रोटी है तो उसकी संतुष्टि, लेकिन कल भी 2 रोटी, वो संतुष्टि नहीं है, वो आलस है। 2 साल बाद भी मैं 2 रोटी खाने वाला हूं, वो प्रभु का योजना नहीं है। आज तुझे 2 रोटी मिला है तो धन्यवाद दे के खा ले, लेकिन कल तीसरे रोटी के लिए मेहनत कर। समझ रहे हो? प्रभु का सिस्टम आप देखोगे तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा उसके अंदर बढ़ोतरी है। तुम एक बीज डालोगे तो मैं 30 गुना दूंगा, 60 गुना दूंगा, 100 गुना दूंगा। ये किसको 30 और किसको 60 और किसको 100? सोचना कभी। वो कौन है जिसको 30 मिल रहा है और वो कौन है जिसको 100 मिल रहा है? बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अलग अलग स्तर पे बढ़ोतरी हो रही है। तेरा 30 गुने का विश्वास है तो तुझे 30 गुना ही मिलेगा, लेकिन किसी का 100 गुने का विश्वास है तो उसको 100 गुना। हालेलुया। तो इब्राहिम निकल गया कि भाई उस देश के लिए जहां मैं तुझे दिखाने वाला हूं, और वो देश उसको मिला भी नहीं। यूसुफ सपना दिखाया उसको कि तेरा बाप तेरा भाई सब तेरे सामने झुकेंगे। अगले 15 साल तक सिर्फ वही झुक रहा था। पहले गुलामी में झुका, पोतीफार के घर में झुका, उसके ऊपर आरोप लगे तब झुका, जेल में झुका। पर ये सब बातों ने मकसद की तरफ की उसकी जो बढ़ोतरी है उसको रोका नहीं। उसने ऐसा नहीं सोचा कि यार इससे अच्छा तो मैं घर पे था, चुपचाप बैठे रहता। तो हम में से कई लोग जो सोचते रहते कि यार अच्छा होता कि ये सब नहीं करते। दाऊद बड़े एक दानव को देखकर उसके सामने कूद पड़ा। क्या कभी लड़ाई की थी उसने? कभी भी बड़े इतने महारथी से उसने युद्ध नहीं किया था, लेकिन मौका देखा कूद पड़ा। नेहमाया, उसने कभी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं लिया था, लेकिन सामने मौका आया तो उसने एक टेंडर भरा, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और रिकॉर्ड टाइम में उसने काम कंप्लीट किया। एस्थर एक फारसी रानी बनी। एक रानी को क्या करना चाहिए, कैसे क्या वो कर सकती है, उसका हक उसका अधिकार क्या है वो नहीं जानती। एक अविश्वासी राजा की रानी बनने का उसने नहीं चुना था। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। वो जब घूम रही थी अपने घर में तो उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उसके सामने आएगा। पर लाइफ जब उसके तरफ आया तो उसने उस मौके में खड़े रहकर उसका फायदा उठाया। दानियल
जवान था जब उसको बंदी बनाकर लेके गए थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही। यीशु के चेले, हम सुनते उनकी कहानियां, बार बार देखते हैं। यीशु चल के जा रहा है, बोल फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। अभी तो मच्छी के जाल साफ कर रहे थे, जाल साफ कर रहे थे। बोले जाल साफ करके आओ चलेगा? फोल्ड करके घर पे दे के आओ चलेगा? मैं पापा को दे के आओ कि कल ये एरिया में गया था इसलिए कल इधर नहीं जाना, कल दूसरे एरिया में जाना, मैं बोल के आऊं? मत्ती टैक्स कलेक्ट कर रहा था। टैक्स कलेक्ट करते वक्त वहां रोमी सिपाही खड़ा है बाजू में। यीशु पास में जाके बोलता है फॉलो मी। रोजमेल करे बगैर उठ गया, चौपड़ी नहीं दिया उसने, फॉलोड। कौन है ये, क्यों बुला रहा है, ये क्या देगा? क्यों मैं बता रहा हूं ये? हम जितना कैलकुलेशन करते हैं ना कुछ भी करने के लिए, कई बार इतने सारे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं जैसे कि बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में, कि हमें ये पता होगा, हम ये गिनती कर लेंगे, हम ऐसा सोच लेंगे, ये पहले से पता होगा तो। अरे क्या, कुछ कई बार कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल लाचार है हम। परिस्थितियां ऐसी आ जाएगी जिसमें प्रभु का नाम तो लेना ही पड़ेगा। सुन रहे हो? हेलो? हमारे लाइफ में हम कितना भी प्लान करें, परिस्थिति आएगी कि हमें प्रभु का नाम लेना ही पड़ेगा। तो फिर थोड़ा रिस्क लेके प्रभु का नाम लेना। कुछ अरमान, कुछ सपने, कुछ नया कुछ कर कुछ बड़ा, हमसे बड़ा है उसका, उसको हम टारगेट करते हुए प्रभु का नाम ले। ये लोग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमको दुनिया बदलना है, परिस्थितियां बदलनी है, लोगों को बदलना है, हमारी परिस्थिति बदलनी है, तो सबसे पहले हमको खुद को बदलना पड़ेगा, हमारे सोच को बदलना पड़ेगा। हमारा वो कि भी मुझे एक कंफर्टेबल सेटल्ड लाइफ चाहिए। बहुत सारे लोगों को सुना भाई आवे सेटल था उसे। कितने लोगों को सेटल होना पसंद है? सेटल 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 कितने लोगों को सेटल पसंद है? नहीं पसंद? सबको पसंद है, मुझे मालूम है। सबको सेटल होना है, सबको सेटल होना है, लेकिन प्रभु के पीछे चले हो तो प्रभु किसी को सेटल होने नहीं देगा। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाते हो ये गाना? नहीं सुना है? ऐसा कोई गाना है? सियोन देश क्या है उसमें? फिर अरे वो नहीं, स्टैंजा में क्या है? गा ले, थोड़ा सा याद कर ले। हम में से कई लोग यहीं पे सब सेटल करना चाहते हैं, बस यही लाइफ है, दिस इज द लाइफ। सारी आशीषें यहीं आने वाली है, प्रभु की सारी योजना यहीं पूरी होने वाली है, यहीं पे सेटल होना है अपने को। गाना गलत गाते, मन ना लगाए, कौन सा स्केल है ये? है तो थोड़ा डी डी जैसा कुछ दे दो, मेरा डी है। मन ना लगाए यहां, जाना है हमको वहां। मन ना लगाए यहां, जाना है हमको वहां। यहां के सुखों का अंत होगा, यहां के सुखों का अंत होगा, वहां के सुखों का अंत न होगा वहां। कैन यू सिंग दैट सुनीता? अंत न होगा। सियोन देश हमारा, सुशील भाई, रहते हैं हम,
रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हेलो, बाजू वाले को कहो मुसाफिर। एक और बार कहो, उसको समझ में नहीं आया। कहो बाजू वाले को, हे मुसाफिर, कहां सेटल हो गए हो? कहां सेटल हो गए हो? नूह को 120 साल तक लोगों के ताने सुनने पड़े। रोज एक ही संदेश बोलता, प्रलय आ रहा है, जहाज बना रहा हूं, आ जाना, ओपन इनवाइट। पता नहीं कोई उसका मदद करता था कि नहीं। इतना बड़ा जहाज बनाने के लिए शायद प्रभु ने उसको इसलिए इतना वक्त दिया। इतना बड़ा जहाज बनाने के लिए कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, कितने रंधे, उसके बच्चे होंगे शायद, तब छोटे थे, फिर 120 साल में तो काफी बड़े हो गए, मदद किया होगा, समय लगा। इब्राहिम अपने घर से निकला तो वाचा का जो देश वो देखने के लिए भी उसको कई साल रुकना पड़ा, जल्दी से वहां नहीं पहुंचा। यूसुफ के बारे में मैंने कहा कि 15 साल लगे, बहुत ही कठिन अनुभव में से वो गुजरा। उसके ऊपर आरोप भी लगे, गलत आरोप। क्या जरूरत थी? लाइफ स्मूथ चलता उसके घर में, भाइयों के साथ चुपचाप, भाइयों के साथ एडजस्ट करता, कॉम्प्रोमाइज करता, रह लेता। 11 साथ में रहते तो 12 भी रह लेते। हम ढूंढते रहते हैं कि कहां पर हमारा लाइफ सेफ रहे, और वहां से जो ऐसे वैसे करके जिंदा रहे, हम सर्वाइवल मोड में ही रहते हैं। लेकिन जब तक हम हमारे उस सेफ जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारी तरक्की नहीं होगी। ये बोलना इसलिए पड़ रहा है कि मुझे मालूम है कि हम मसीह लोग बहुत सेफ खेलते हैं। हमारे महत्वाकांक्षाओं को हमने आत्मिक कारण देकर दबा दिया है कि भाई नई जरूरत है, हमको नहीं चाहिए बड़ा। पर उन चीजों के लिए मोह रखने से ज्यादा हमारे परिस्थिति में बदलाव हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आत्मा हम में बसा है। प्रभु जैसा मन है जो कुछ नए चीजों कर, आई डू अ न्यू थिंग, बिहोल्ड आई डू न्यू थिंग। सुना है आपने? मैं एक नया कार्य कर रहा हूं। प्रभु हमेशा नया करते रहता है, उसका नाम सृष्टि करता है। और ऐसा नहीं है कि उसने उत्पत्ति के पुस्तक में 7 दिन में सृष्टि कर दिया और फिर उसके बाद सृष्टि छोड़ दिया उसने। वो कल, आज सुना ना, आज हिब्रू 13 वर्स 8, यीशु मसीह कल, आज और हमेशा कभी ना बदलने वाला है। तो उसका मतलब कल उसने सृष्टि किया तो आज भी कर रहा है और कल भी। इंसान गिन के लास्ट गिनती करके बैठा है कि 5 बिलियन यानी 500 करोड़ गैलेक्सी है, 500 करोड़ गैलेक्सी है। लेकिन वो काउंटिंग के बाद वो मुड़ के पेपर में लिखे उतने में तो कई और गैलेक्सियां प्रभु ने बना दी। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? सृष्टि करता है। इंसान को जब लगेगा ना कि उसने सब ढूंढ लिया है, तब उसको पता चलेगा कि प्रभु ने कुछ नया और बना दिया है। वो सृष्टि करता है, वो रुकता नहीं है। हम सेटल होना चाहते हैं, हम जो मिला उसको समेटना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारी मर्यादा है, हम सीमित है, तो हम अपने आप को सीमित कर देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने तो तुम्हें खरीद लिया है, अपना बना लिया है, अपने जैसा बना दिया है, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर उंडेल दिया है। तो अब क्यों तुम सीमित होकर सोचते हो? सुनो, सुन रहे हो? दाऊद को जब उसके भाई लोग सिपाही के ट्रेनिंग में जा रहे थे तो उसको बोला कि वो भी खड़ा हो गया होगा, पापा मुझे भी भेजो। बोले नहीं, बाकी साथ जाएंगे, तू भेड़ बकरी संभाल। जब सामुएल आता है घर पे तो 7 बच्चों को सामने खड़ा करता है
दाऊद को याद नहीं करता है, क्योंकि उसको तिरस्कृत कर दिया था शायद वो नाजायज बेटा था, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन उसके पिता ने उसको तिरस्कृत भले कर दिया हो, जब प्रभु उसके सामने मौका लाता है तो उसको छीन लेता है। क्यों? क्योंकि वो चरवाहा बनकर जब था तो वहां पर भी जो मौके उसके सामने आते थे उसको वो छोड़ता नहीं था। वहां पर सिंह आ गया, बालू आ गया, सबको हम जानते कि उसने क्या किया। मैंने कहा कि नहमाया को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एस्थेर की कोई इच्छा नहीं थी, दानियल को जबरदस्ती, ऐसे कहते हैं कि मैं पढ़ रहा था तो ऐसे कहते हैं कि बैबीलोन के एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब उसको पढ़ना पड़ा। जो अगर वो इजराइल में होता तो उसको नहीं पढ़ना पड़ता, लाइफ बड़ा स्मूथ होता। दानियल अगर इजराइल में होता तो बीए लिटरेचर होता। लेकिन अब वो क्योंकि बैबीलोन में है तो उसको जबरदस्ती अब ऐसा सब टेक्नोलॉजी और सब पढ़ना पड़ रहा है। पर वो कोसा नहीं, वो पढ़ा। ऐसा लिखा बाइबल Daniel 1:7 में, गॉड गिव हिम एन एक्सेलेंट स्पिरिट, एक बहुत ही विशिष्ट आत्मा प्रभु ने उसको दिया। जो कुछ भी उसने किया उसमें वो अव्वल नंबर पे आया। सारे उस कोर्ट के अंदर जितने भी लोग थे उसमें सबसे ऊपर था कौन? दानियल। एक नहीं, दो नहीं, 3 राजाओं का वो प्रधानमंत्री था। जब बैबीलोन को हराकर फारसी राजा आता है, यूजुअली ऐसा होता है ना, तो सारे मंत्रियों को मार डालते, बोले तू तो उसका मंत्री था, फैक्ट। लेकिन जब डेरियस राजा आता है, दारियस राजा, तो वो दानियल को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। हर बार जब ऐसा कुछ होता था तो दे एम्ब्रेस्ड द चेंज, उन्होंने भेंट लिया उस बदलाव को। प्रेरित हम बहुत आसानी से सोच लेते हैं कि जाओ यरूशलेम छोड़कर समरिया छोड़कर दुनिया के कोने कोने में जाओ। आज भी दुनिया के कोने कोने में जाना है, अगर आपको कोई बोले कि भैया आपको फलाना देश में जाना है, आप में से कोई अभी कोई फॉरेन लैंड में गया? कोई फॉरेन गया अभी कोई आसपास में? या विच कंट्री? इंडोनेशिया गए तो क्या किया आपने? तैयारी क्या की? मेंटली टेंशन था, नर्वस थे, क्या बात को लेके? कैसे होगा वहां पर? हाँ, फिर किस तरह के लोग होंगे? तो आपने कैसे उसको सॉर्ट किया? थोड़ा इंडोनेशिया के वेबसाइट्स देखे, वीजा प्रोसेस कैसा स्मूथली है, कम्युनिकेट करने, दूसरे लोग थे साथ में, हाँ तो शांति है। अकेले गए हो गई? अब्राहम अभी आप गए थे वियतनाम, कैसा रहा एक्सपीरियंस? नर्वस थे थोड़े से, क्या होगा क्या होगा? तैयारी बहुत की है? हाँ, गुफअप किया वो ठीक है, लेकिन आपने एक एंजाइटी तो था ना कि क्या होगा यार, वीजा प्रोसेस में क्या होगा यार, इनको बोलेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं। सबसे ज्यादा डर इमिग्रेशन में लगता है, सच बोलता हूं। कई देशों में मैं गया हूं, सबसे ज्यादा डर वो काउंटर पे जो आदमी बैठा है उसको देख के लगता है कि ये ऐसा ना बोल दे टेररिस्ट, गो बैक टू इंडिया। और वो देखते भी ऐसे ही हमको। और अब्राहम के साथ ऐसा हुआ, थोड़ी सी गलती की उसने, महीने और डेट में आगे पीछे कर दिया, तो वहां खड़ा रह कितने देर? 2 घंटे 4 घंटे, और पता भी नहीं कि अब हम जाएंगे इस तरफ या उस तरफ। और हमारे प्रेरित सब निकल गए। प्रभु ने बोला जाओ सुसमाचार सुनाओ देश देश में। ना गूगल था, ना जीपीएस था,
ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर था। हमारा थोमा जो है वो भारत में आया, भारत में, वो त्रिशूर जिला में है। वो गांव का नाम क्या है जहां पे वो आए थे? त्रिशूर मेरा गांव है, मेरा गांव है। कौन आया था? थोमा। ओके। और एक ऐसे गांव में आया, मेरे को अभी एकदम से नाम मेरे ध्यान, थोड़ा अभी उम्र हो रहा है तो ये सब भूल। प्रॉपर नेम जो क्या बोलते हैं, प्रॉपर नेम को क्या बोलते हैं? संज्ञा? कौन सा संज्ञा? प्रॉपर नेम हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक, नामवाचक। समझ गए ना आप? व्यक्तिवाचक। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुढ़े होते हैं तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा सब उड़ जाते हैं। ओके, जातिवाचक याद रहता है। ओके, तो ये ऐसे एक जगह पे एक त्रिशूर में पहुंचा जहां पर वहां पर एक मंदिर है, मैंने सुना है, जहां पर वहां का जो देवता है वो प्रसन्न तब होता है जब तुम गाली बोलो। या इन त्रिशूर या कोडुंगल्लूर। यस, कोडुंगल्लूर। सुना आप में से किसी ने कोडुंगल्लूर? आप कहीं कोडुंगल्लूर से नहीं हो ना? कोडुंगल्लूर में एक मंदिर है जहां पर वहां का देव, वहां जाके जितना गंदा गाली बोलो उतना वहां का देव प्रसन्न होता है। वहां पर कौन उतरा? थोमा। कौन सा भाषा आता है? मैं सोच रहा था पहले उतरा है इंग्लिश है, अरामाइक। अरामाइक जो पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी बना तो उसका पूरा रिसर्च कोडुंगल्लूर में हुआ, क्योंकि वहां पे आज भी कुछ लोग हैं जो अरामाइक भाषा बोलते हैं। पूरे दुनिया में एक ही जगह है जहां पर 2000 साल पहले की अरामाइक भाषा आज भी बोली जाती है, एक छोटे से तब कबीले में, और वो है कोडुंगल्लूर में। वहां पर थोमा उतरता है। मैं सोचता हूं कि क्या बोला होगा। हमारे मलयाली लोग तो छोड़ते ही नहीं किसी को, एंदड़ा। और त्रिशूर में भी बोलते हैं, त्रिशूर भाषा में, ये विड़नाड़ा है। दिस काठियावाड़ी, यहाँ केरला का काठियावाड़ी है। थोमा को क्या मालूम क्या, मैं सोचता हूं कि कितना हिम्मत किया होगा उसने। वहां 5 परिवार मसीह में आए उस कोडुंगल्लूर से आगे के इलाकों में। क्या हिम्मत किया उसने। हम में से कौन ऐसा कर सकता है? हम नहीं रिस्क लेते। प्रभु का कार्य करना है, प्रभु हमारे लिए जो चाहता है वो करना है, तो फिर थोड़ा हिम्मत तो करना पड़ेगा। एक्लेसियासिटीज, सभा उपदेशक 3 और उसका 1, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, एक अवसर है। हर एक चीज का एक अवसर है। प्रभु ने सीजन्स नियुक्त किए हैं, नए नए मौसम या सीजन्स। हर चीज का एक सीजन है। हम सबको एक सीजन में रहना पसंद है, इसलिए हम एसी लेते, उसको 23 डिग्री पे सेट कर देते। बाहर गर्मी हो या ठंडी हो, रूम में क्या है? एसी है। मैं कल, आज आए नहीं उनके परिवार वाले यहाँ पर, नेविल भाई जो भी कनाडा गए, स्टैनी नेविल भाई का कल फोन आया, तो बात कर रहे थे। तो मैंने पूछा, साहब कनाडा में बहुत ठंडी होता है? हाँ हाँ, बहुत ठंडी से यहाँ आराम से बात कर रहे हैं। बोले कितना है? बोले -17 अभी चल रहा है, -17। हम तो 17 में स्वेटर पहनते, -17। लेकिन क्यों पता नहीं चल रहा है? स्टेटस को,
पूरा साल हमने हमारे एयर को कंडीशन कर दिया है, हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया है, हमारे प्रेयर को कंडीशन कर दिया है, हमने सब कुछ कंडीशन कर दिया है। वी आर हैविंग ए स्मूथ लाइफ। ज्यादा अपने को हलचल चाहिए नहीं। हाँ हाँ प्रभु तूने बोला तो था, जो ऊंचा है उसको नीचा किया जाएगा, नीचा उसको उठाया जाएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा उसको सीधा किया जाएगा, रफ है उसको स्मूथ किया जाएगा। पर वो हमारे दुष्टता और हमारे मन के अंदर के सोच के विषय में है, हमारे जीवन की परिस्थितियों के विषय में नहीं है। हेलो, कुछ सोच विचार करने के तरीके हैं, उसको हमको चैलेंज करना पड़ेगा। मैं जल्दी से खत्म करता हूं, ऐसे ही होता है, लास्ट में जल्दी से ही खत्म करना पड़ता है। ओके, कुछ ऐसी धारणाएं जो हमारे दिमाग में है जिसकी वजह से हम बदलाव नहीं लाते। सबसे पहला कि हम में से कई लोगों को वी आर वेरी ओके, जो मैं पहले बोल चुका हूं कि आज 10 साल बाद भी हमारा लाइफ ऐसे के ऐसे होगा ना तो हम ओके है। वी आर हैप्पी विथ कोमाटोस लाइफ, इसको मैं दैट्स व्हाट आई एम कॉलिंग कंटेंट इन द कोमाटोस। कोमाटोस समझते हो? कोमा, इंसान कोमा में है तो उसको आज देखो ऐसे ही रहेगा, 10 दिन बाद देखो वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हम कई सारे मसीह कोमाटोस मसीह है, लेकिन प्रभु के सृष्टि में कोमाटोस के लिए मौका है ही नहीं। कोमाटोस एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है। कोई भी व्यक्ति कोमाटोस में रहे वो कोई भी नहीं चाहता है, उसमें हलचल होना चाहिए, वो अपने आप कुछ करते रहना चाहिए। कोमाटोस में कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन हम हमारे जिंदगी की अवस्थाओं को कोमाटोस में भेज देते हैं। द लॉर्ड्स प्लान इज स्टेजेस। कैन यू शो दैट मेन फोटोग्राफ ऑफ द बटरफ्लाई? या इफ यू कैन गो बैक। ये शायद आप देख रहे होंगे, पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है शायद, ये देख रहा है ना आपको? ये पता है ना क्या है? व्हाट इज दिस? ये फोटो मैंने क्यों रखा है? ये क्या है? ये तितली का लाइफ है। पहले वो एक अंडा, छोटा सा अंडा दिख रहा है, अंडा कैसा है? वो अंडे में से फिर एक कीड़ा निकलता है। कीड़ा देखा है? वो कीड़ा फिर बाद में बन जाता है, ये उसको प्यूपा बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, प्यूपा ही बोलेंगे। धनी बहन कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा है। जो तितली को देखा है ना, हाँ तितली को देखा है, पर तितली बनने से पहले वो क्या क्या था वो कई बार हम सोचते नहीं है। हम अंडे बनते और नेक्स्ट सीधा तितली बनना है हमको। हम पैदा हुए और अगला हमारे दिमाग में तितली है, लेकिन बीच में जो स्टेजेस है उसमें से हमको नहीं जाना है, मेहनत है। अरे केवा लागिए कीड़ा जेवा फोटो भी लगे तो क्यों लागे? कीड़ा और तितली का फोटो में कितना फर्क है? कौन कीड़ा बनना चाहेगा? कौन तितली बनना चाहेगा? हम सब तितली बनना चाहेंगे, हम कोई भी कीड़ा बनना नहीं चाहेगा। कीड़ा का क्या लाइफ है? एक तो उसका लाइफ में कोई हलचल नहीं, बहुत धीरे धीरे चलता है। उसका सिर्फ जिंदगी में उसको एक ही काम आता है, पत्ते खाना, और वो पत्ते खाते रहता है। वो पैदा हुआ तब से पत्ते खाते रहता है, पूरा पत्ता खा लेता है। वो कुछ दिनों तक खाता है, उसके बाद में फिर वो स्थगित हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है। 14 दिन तक वो हिलता नहीं, वैसे ही पड़ा रहता है, उसके लाइफ में कोई हलचल नहीं। लेकिन 14 दिन के बाद जब वो प्यूपा खुलता है तो उसमें से ये रंग बिरंगी तितली निकलती है। ये किसकी सृष्टि है? किसका सोच है ये? सुन रहे हो? हमारे भी आत्मिक जीवन में ऐसे स्टेजेस है। आपको सोचना है कि आत्मिक रूप में आप कहां हो। आप आज भी अंडा हो गया जहां पे कोई हलचल नहीं, बस पोटेंशियल बहुत है। जब भी देखो पोटेंशियल, सब आके भविष्यवाणी करते हो, अलिया तू दुनिया हिलाने वाला है। हर कोई आके भविष्यवाणी कर रहा। लोग आके मेरे को बोलते प्रभु वो ये भविष्यवाणी किया मेरे ऊपर, उन्होंने भी भविष्यवाणी किया। मैं आज ये मीटिंग में गया तो ये बहन आके मेरे को बोली कि तुम ये करोगे। बराबर है, वो पोटेंशियल है।
हर अंडे में पोटेंशियल है। बाजू वाले को बोलो, हर अंडे में पोटेंशियल है, पर मैं अंडा नहीं हूं। सुन रहे हो? अगर सिर्फ पोटेंशियल ही आपके अंदर दिखता है तो अगला स्टेज है जो लार्वे का, सॉरी कैटरपिलर का, कीड़े का। कीड़ा क्या करता है? कीड़ा खा 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 करता है, इनपुट सीखते रहता है, अंदर लेते रहता है। एक मसीह का एक स्टेज है जहां पर पागल हो जाना चाहिए उसको कि यार मैं मसीह में आया हूं तो अब मुझे और जानना है, और जानना है, और जानना है, मुझे और चाहिए। मेरा मसीह कैसे है ऐसा, सृष्टि कैसे है ऐसा, जिंदगी कैसे है ऐसा। लोगों को हर तरह के सवाल आपके अंदर उठने चाहिए कि यार ये तकलीफ क्यों आती है, बीमारी क्यों आती है, मौत क्यों आता है, मौत के बाद क्या। ये सोच आपको तकलीफ देना चाहिए। ये नहीं कि बस अपने तो सैलरी टाइम पर आउ જોઈએ, हमारा बस सीमित, बस काट साट के जिंदगी चला जाए, बस बहुत अपने खुश है, प्रभु ની महिमा થાઓ। झूठ है ये जिसके अंदर आप फंसे हुए हो। एक ऐसा समय जब आप प्रभु से प्राप्त करते, पुस्तकों से प्राप्त करते, लोगों से प्राप्त करते, आप बढ़ रहे हो, ज्ञान में बढ़ रहे हो, पक्वता में बढ़ रहे हो, बुद्धि में बढ़ रहे हो, समझ में बढ़ रहे हो, दोस्ती में बढ़ रहे हो, रिश्ते में बढ़ रहे हो, आपके योगदानों में बढ़ रहे हो। साथ साथ में ऐसा भी एक समय आएगा जब आपको कोई देखता नहीं है, आपके अंदर कुछ दिखता नहीं है, आप शांत हो, पीछे हो रहा है सब काम। ऐसे भी स्टेज हमारे लाइफ में आएंगे। हर बार कोई स्टेज पे ही नहीं होता है सब कुछ। कुछ ऐसे काम जो रहस्य में होते हैं और बहुत सुंदर गाढ़े काम रहस्य में होते हैं। जब कीड़ा खा रहा होता है तो अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन वो प्यूपा जब पड़ा हुआ है तो सब सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन 14 दिन बाद जब वो खुलता है तो पता चलता है कि क्या हो रहा था, कितना अब वो पूरा पोटेंशियल बाहर आया। तो हमको ये कोमाटोस अवस्था से बाहर निकलना चाहिए। अगर कोमाटोस में हम खुश हैं, इसलिए रोमी 12 और उसके 2 में हम जानते हैं इस पद को लिखा है कि हम इस संसार के सदृश्य ना बने, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बदलाव, और वहां पर जो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल है वो मेटामॉर्फोसिस है। हमारे चाल चलन का मेटामॉर्फोसिस हो जाए, बदलाव होना चाहिए। जैसे ये बदलाव हमने देखा तितली के अंदर, ऐसा हमें होना चाहिए। हम में से कई लोग इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर कर हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चलेगा ना, इतना सब बहुत हो गया यार, अपने कहाँ रोहित शर्मा बनवान छे, अपने को कहाँ कोई बड़ा ताड़ मारना है, अपने कहाँ बिल गेट्स बनने का है। सब बिल गेट्स बनेंगे तो काम कौन करेगा? तो काम हम करेंगे। वी डिसाइड कि वी विल डू द सिंपल वर्क, ऑर्डिनरी वर्क, वी सेटल विद मीडियोक्रिटी। और हम मसीह लोगों का तो आदत है कि सब चीज को आत्मिक बना देना। तो मैं बता, मेरा एग्जांपल बताता हूं कैसे मैंने किया। तो मैं बैठा था एक दिन ऑफिस में, किसी से बात कर रहा था। मैंने कहा यार बहुत गर्मी है, 48 डिग्री बहुत ज्यादा है, ऑफिस में तप रहा हूं मैं। बोले, तो उन्होंने पूछा कि एसी नहीं लगाया क्या आपने, आपके ऑफिस में एसी नहीं है? बोला यार आपने क्या अभी एसी वेसी सब, मैं पास्टर हूं। मन में मैं आंसर दे रहा हूं कि आपने तो एक क्या, एक विश्वास की यात्रा में है, तो ये दुख वुख सब सहन करके, तो ये दुख एसी का, वो गर्मी का दुख सब सहन करके सिंपल लाइफ, अपने सिंपल लाइफ, ज्यादा खर्चा नहीं करवाने का। कभी कभी मैं दूसरों के ऑफिस में जाता था तो मुझे ऐसा अच्छा लगता था, मैं मरी नहीं जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि क्या ऑफिस है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि मेरा ऑफिस आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई गैराज है। आप भी नहीं यार, पहले की बात कर रहा हूं, पहले आए हो आप? हाँ वही तो तकलीफ है। पहले आए, कौन आया पहले? हाँ कुछ लोग आए पहले, बोले यार क्या, कहाँ बैठते थे आप? बोले यार क्या है यार। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि आपने पास्टर है भाई, सिंपल लाइफ, गोदरेज का टेबल, सबसे सस्ता वाला चेयर,
और सब बाजू धूल मिट्टी और कलर, बोलता था वटवा GIDC आऊ जो है। पर प्रभु ने बोला, वो भाई ने बोला मेरे को कि यार AC लगा दो ना यार, गर्मी में क्यों बैठे हो, बोले कि तुम्हारा काम का क्षमता बढ़ जाएगा। तो वो मेरे मन में रह गया कि क्षमता बढ़ सकता है तो फिर कोशिश किया जा सकता है। इधर उधर से पैसे बटोर के AC डाल दिया। सच बोलता हूं, मेरा काम का क्षमता बढ़ गया। हम कहीं ना कहीं थोड़े आत्मिक आंसर्स दे दे के हमारे जो साधारण परिस्थितियों को हम तो सियोन जाने वाले लोग हैं, तो इधर क्यों हमको बदलना है। फिर मैं ठान लिया कि मेरा ऑफिस में बदलूंगा। अब सच बोलता हूं, और मजा आता है काम करने का। पहले ऑफिस जाता था, सोचता था कि कब यहां से निकलूं। अब सुबह उठता हूं, सोचता हूं कब ऑफिस जाऊं। हेलो, अब आए हो ना आप। वी नीड टू पुश आवरसेल्व्स। हमारे मीडियोक्रिटी, हमारे लाइफ के हर पहलू में हम क्यों काम चलाऊ चीजें करें। अगर हमारा खुदा ऑल माइटी सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, तो हमारी चीजें सब क्यों ऐसे एवरेज है। बोलते हैं ना सर्वोच्च है, सबसे महान है कि नहीं आपका खुदा, विश्वास है ऐसा, तो आपके घर में क्यों चिल्ला चालू है सब। वो इसलिए कि सबसे पहले तो दिमाग बदलना पड़ेगा कि मुझे बदलना है मेरा परिस्थिति। प्रभु मेरी मदद कर, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक अच्छा कोई। देखिए, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, इसको अपना लाइफ का उद्देश्य मत बना दो, लेकिन एक गोल ये होना चाहिए और उसके लिए कोशिशें करनी चाहिए। हम जहां पर है वहां सेटल नहीं हो जाना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रोग्रेस। रोज आपके जीवन में प्रोग्रेस दिखना चाहिए। एफएससी 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर गुड वर्क्स। हमारा काम देख के प्रभु बोलेगा ये भला काम है, मैं नहीं बोलूंगा, पड़ोसी नहीं बोलेगा। प्रभु ने सृष्टि किया, फिर उसने बोला ओह दिस इज गुड, फर्स्ट क्लास। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर सृष्टि करने के बाद बोला ओ चंगा है, चंगा है। अब वो चाहता है कि हमारे कामों को देखकर वो बोले ओ मन चंगा है। तब ऐसा नहीं बोलना सॉरी सर मैं बुढ़ा हूं, चंगा है। बोलो बाजू वाले को चंगे हो जाओ। हमको चंगा कहां होना है पता है, बीमार है वहां से चंगा होना है, पर जहां साधारण है वहां से चंगा होना। हेलो, सब लोग कहिए हम सबको चंगाई की जरूरत है। चंगाई का मतलब है फर्स्ट क्लास, एकदम फुल टू, एकदम टनाटन। कितने लोग हैं आज यहाँ पे टनाटन है? सब तो नहीं है। कई हाथ पांव में दर्द होगा, कई जिंदगी की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कमी कमजोरी होगी। बदलना है, आमेन। तो एक कोमाटोस से बाहर निकलना पड़ेगा, मीडियोक्रिटी को छोड़ना पड़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचते हैं कि हम इसके लायक ही नहीं है, इसलिए कई बार हम गोल चेस नहीं करते कि यार छोड़ना यार, मैं तो ऐसा ही हूं, आज से नहीं, मैं तो स्कूल में भी ऐसे ही था। हमारे ऊपर वाले पड़ोसी हमेशा जब गुस्सा होते थे अपने बेटे को बोले नालायक, और मैं बेटे नीचे बैठे बैठे सोचता था कि ये सच में एक दिन नालायक हो जाएगा। लेकिन उसने ठुकराया उसके मां के उस पुकार को। आज बहुत बड़े पदवी पर है वो, बेंगलोर में। उसने खुद को नालायक होने। हम में से कई लोग इसलिए वापस चले जाते हैं क्योंकि हमको लोग प्रोत्साहन नहीं देते, वाहवाही नहीं करते। हम कुछ करते तो तालियां नहीं बजती। अरे कौन देखता है? सुना ऐसा? कोई देखता नहीं तो मैं क्यों करूं? किसी का एप्रिसिएशन ना मिले, सच एन अनग्रेटफुल एक्टिविटी, व्हाई शुड आई डू इट? हमारे इस परिस्थिति के अंदर हम खुश हैं ये सोचकर कि कोई देख नहीं रहा है।
हमें से कुछ लोगों को या अहमदाबाद में होना है या मुंबई में होना है, बीच के रास्ते में नहीं होना है। नहीं पसंद है हमको, वी डोंट लाइक द जर्नी। या तो अहमदाबाद या बॉम्बे, या अहमदाबाद या बेंगलोर, या सोर्स या डेस्टिनेशन। वी डोंट लाइक द जर्नी। जर्नी इज वेस्ट। जब तक जर्नी में है घड़ी देखते रहते हैं, जब तक जर्नी में है फोन करके बोलते रहते हैं कि अल्या आलो का क्या रे सुधर से दर वक्त लेट थाय छे। कितने लोगों को ना इधर ना उधर बीच का पसंद है? नहीं पसंद है ना, लेकिन पसंद करो। आज का दिन तो क्या आप तब स्टेशन पे होंगे? कभी कभी तो होगा ना जब रास्ते में होंगे। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया, तो कभी कभी तो हम यहां भी नहीं वहां भी नहीं, ऐसा होगा। लेकिन वो दिन भी किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो। मैं भूल जाता हूं, इसलिए मैं कहता हूं, फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो। कब? तो कभी तो होंगे ना जब आप ना इधर के ना उधर के। बाजू वाले को बोलो धोबी का कुत्ता। कभी तो होगा जब ना इधर के ना उधर के। बट वी हैव टू एम्ब्रेस दैट। हाँ, कि ऐसा होगा लाइफ में, कई बार ऐसा होगा जब मुझे पता नहीं है कि ना मैं इधर हूं या उधर। नहीं, ऐसा होगा, उसमें उसको भी मुझे भेंट लेना है। वहां पर भी मुझे सीखना है, वहां पर भी मैं नए नए हुनर, काबिलियत मेरे जीवन के अंदर लेकर आऊंगा। आई स्किल अप, आई लर्न लेसन्स, आई विल डू कोर्स करेक्शंस। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करता हूं। हम में से कई लोग वापस लौटकर अपने परिस्थिति में इसलिए पहुंच जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हम दूरदर्शी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम सोचते हैं कि हमारा सब कुछ इधर ही है, आगे जाकर क्या होगा उसके बारे में कोई असमंजस ना हो। इसके लिए प्रभु ने एक दृष्टांत दिया कि एक स्वामी था जो दूर देश में गया। उसने अपने चेलों को बुलाया, अपने नौकरों को बुलाया। एक को 5 दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 दिया। फिर समय पर जब वो लौट कर आया तो उसने जिसको 5 दिए थे उसको बुलाया, जो 2 दिए थे उसको बुलाया, और जो 1 दिया था उसको बुलाया। स्टेटस को किसका था? यथास्थिति किसकी थी? जिसने अपने तोड़े छुपा के रखे थे। बाकियों ने अपने तोड़े काम पे लगाए। जैसे ही आप आपके तोड़े काम पे लगाओगे तो रिस्क लो रहे हो कि पता नहीं ये तोड़ा कैसे वापस आएगा। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि हम यहां पर, हमें प्रभु ने जो कुछ भी दिया है उसके साथ जो भी करेंगे वो तय करेगा कि हम अनंत काल में क्या करेंगे। हम यीशु मसीह के साथ क्या करते तय करेगा कि हम अनंत काल में कहां होंगे। लेकिन हमारी जिंदगी के साथ हम क्या करते हैं वो तय करेगा कि हम अनंत काल में क्या करेंगे। क्या करोगे आप वहां पर? 10,000 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, सोच के देखिए। यहां पे आप क्या करते हो तय करता है कि उधर क्या करोगे। इधर हाथ पे हाथ रख के बैठे हो तो वहां पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ होगा। अगर हम, प्रभु ने हमें जो मौके दिए, प्रभु ने हमारे हाथ में जो कुछ दिया है उसको हम काम पे नहीं लगाते हैं तो उसके लिए प्रभु हमारा जवाब लेगा। हम में से कई लोग आज सोचते होंगे कि यार 10वीं में पढ़ लिया होता तो अच्छा था, 12वीं में थोड़े अच्छे नंबर आ गए होते तो। तब सब लोग बोलते थे, माँ बोलती थी, बाप बोलता था, ट्यूशन टीचर बोलते पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। कितनों को रिग्रेट है?
कि 10वीं में पढ़ लिया होता तो अच्छा था। अरे बड़े संतुष्ट लोग हैं यार। वो और कोई फील्ड ले लिया होता तो अच्छा था। मुझे तो रिग्रेट हुआ है। आज जो परिस्थिति है उसके लिए नहीं, पर मैं एक डॉक्टर हो सकता था, मुझे एडमिशन भी मिला था, मैंने नहीं लिया। तो सोचता हूं कि ले लिया होता तो। आप में से भी कई लोग सोचे होंगे ऐसा कि शायद थोड़े और नंबर होते, शायद। मैंने आईआईटी का एंट्रेंस दिया है। लोग 2-2 साल मेहनत करते हैं, मैंने पूरी रात मेहनत की। कोई बच्चों का खेल है आईआईटी जेई। मेरे को क्वेश्चन पेपर भी समझ में नहीं आया, आंसर पेपर दूर की बात है। सच बोलता हूं, मैं वो एलडी इंजीनियरिंग के बड़े ड्राइंग हॉल में बैठकर आईआईटी जेई का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया। एक क्वेश्चन समझ में तो आना चाहिए मेरे को। या इधर आईआईटी जेई बैठा इधर, पर एक रात मेहनत करो तो ऐसे ही होता है। मैंने आईएएम का कैट का एग्जाम दिया ऐसे ही, एक रात मेहनत करके। लोग 2-2 साल मेहनत करते फिर भी नहीं नंबर लगता। मैं ऐसे अपने आप को बड़ा 30 मार्क का समझता था। वे अपना तो ब्रेन जोरदार है। कोई जोरदार नहीं, सीधा फ्लैट कर दिया, रैंक भी नहीं आया। रिग्रेट है। तब थोड़ा पढ़ लिया होता तो शायद आईआईएम अहमदाबाद में होता। देखिए, मैं आईआईएम अहमदाबाद में नहीं गया, आईआईटी बॉम्बे में नहीं गया, तो भी अपने भले चंगे इधर है कि नहीं, वो अलग बात है। वो अलग बात है, क्योंकि हम जैसे भी है प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु चंगा करेगा। वो अलग बात है। इसी का फायदा हम उठाते हैं कि प्रभु के पास रड़ता रड़ता जो अपने बच्चे सब कुछ भी धमाल करके आते हैं, आजा मेरे बब्बू आजा आजा, वो उधर 2-3 को पत्थर मार के आया है। पर मां का प्रतिक्रिया ऐसे होता है, वो क्या करे, प्रभु भी ऐसा ही है। हम मेहनत नहीं करते, हम आलसी, हम कुछ नहीं। प्रभु बोलता है हाँ तेरे को तेरा वादा याद नहीं, पर मेरे को मेरा वादा याद है, मैं विश्वास योग्य हूं, इसलिए मैं धार्मिक हूं। धार्मिकता नहीं है हमारे अंदर, तो भी वो अपना चादर हमको देता है, फिर हमारे परिस्थिति से हमको निकालता है, सुधारता है। उसका फायदा हम उठाते हैं। कभी कभी मैं खुद को तसल्ली देता हूं, अच्छा हुआ आईआईटी में नहीं गया, आईएम में गया तो ग्रेस कैसे बनता। प्रभु की योजना में है तो कुछ भी करके वो करता। ये सब मेरे बहाने हैं। और कई बार अक्कल लेट ही चमकता है। हमारा सबका फोर साइड से ज्यादा हाइंड साइड, पीछे का बुद्धि ज्यादा चलता है। ये रिग्रेट स्वर्ग में भी हो सकता है। मैं सोच रहा था स्वर्ग में रिग्रेट होगा क्या? विल देयर बी ए रिग्रेट इन हेवन? एक ऐसा इमोशन, उसका स्वर्ग में एंट्री है क्या? इज देयर रिग्रेट इन हेवन सीजू? देयर हैज टू बी रिग्रेट। दुख नहीं होगा, रोएगा नहीं, लैमेंटेशन नहीं होगा, दुख होगा। आप सीजू भैया को देखोगे, वहां पे 15-20 शहर के कलेक्टर होंगे वो। यहां पे भी आप उसका मदद लेते हो, स्वर्ग में भी उसके पास जाना पड़ रहा है अनंत काल के लिए। चुम्मा अल्लाह, वो बोलता है खाली खाली मेरे को घास पे चढ़ा रहे हो। नहीं बे, अच्छे पेड़ पे चढ़ा रहा हो। अरे जो मेहनत करेगा उसको प्रभु प्रतिफल देगा। कर्म का बात नहीं कर रहा, विश्वास योग्यता का बात। प्रभु ने हमें जो ठहराया है उसका इस्तेमाल कर कर नई ऊंचाइयों पे पहुंचो। ये बहानेबाजी कि हमको कुछ नहीं बदलना, ये सब छोड़ दो। कुछ निर्णय लीजिए। मैं गले फाड़ फाड़ कर नहीं बता रहा हूं ये, पर बड़े दर्द से आप लोगों को देख के बोल रहा हूं कि थोड़े और बड़े सपने देखिए और थोड़े और मेहनत और कोशिश करिए।
और अपने परिस्थिति को बदलिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी क्षमता और बढ़ेगी और बड़ा काम इस शहर में हो सकता है, आपके परिवारों में हो सकता है। आइए आंखें बंद करें। तेरा हित मुझ में हो यीशुआ, तेरी इच्छा मुझ में हो ऐ पिता, तेरा हित मुझ में हो यीशुआ, तेरी इच्छा मुझ में हो ऐ पिता। रूहे पाक बदल तू मेरी हर बात, जो है तेरे खिलाफ हावी हो और कर तू मुझ पे कब्जा, हूँ मैं तेरा ऐ खुदा, हूँ मैं तेरा ऐ खुदा। अब और सदा। अपने स्थानों में खड़े हो जाए, दिल की गहराई से ये गीत प्रभु के सामने रखे। ओ तेरा हित मुझ में हो यीशुआ, तेरी इच्छा मुझ में हो ऐ पिता। ओ रूहे पाक बदल तू मेरी हर बात, जो है तेरे खिलाफ। ओ हावी हो और कर तू मुझ पे कब्जा, हूँ मैं तेरा है पिता, आहू मैं तेरा है खुदा, अब और सदा, अब और सदा। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। इस संदेश के सामने हम अपने आप को नम्र करते खुदा। हम गुनहगार हैं कि कई बार हमारे आरामदायक जिंदगियों में हम बैठ जाते हैं, हम उसमें सेटल हो जाते हैं, हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं और ये सोचते नहीं कि तेरी हमारे बारे में योजना क्या है। हम सोचने लगते हैं कि यही जो हमें प्राप्त हुआ है वही तेरी योजना है। पर हमने देखा कि जिंदगी की हर बातों के लिए एक नया अवसर, एक नया सीजन तू तैयार करता है। हर चीज का एक समय है। तू चाहता है कि हम एक सीजन से दूसरे सीजन की ओर बढ़े, हमारी जिंदगी की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़े। जैसे हमारे आत्मिक जीवन में महिमा से महिमा की ओर हम बढ़ते जाए, वैसे ही हमारे जीवन के हर पहलू में बदलाव, प्रगति, बढ़ोतरी तू चाहता है। तूने कहा है कि मेरी योजना तेरे लिए, तेरे बढ़ोतरी के लिए है। कई बार इस बढ़ोतरी को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव करना पड़ता है, हमारे जीवन में अनुशासन लाना पड़ता है, हमारे जीवन में बलिदान करना पड़ता है, हमारे जीवन में कई सारे एरियाज में हमें हलचल मचानी पड़ती है और ये हमें कई बार पसंद नहीं आता। धीरज दिखाना पड़ता है। प्रभु जी, तू चाहता है कि हम विश्वास से कदम उठाए, नूह की तरह, इब्राहिम की तरह, यूसुफ की तरह, मूसा की तरह, दाऊद की तरह, नेहमाया की तरह, एस्तेर की तरह, दानियल की तरह, तेरे प्रेरितों की तरह, पाउल प्रेरित की तरह। क्योंकि हम जब हमारे परिस्थितियों को बदलने के लिए कोशिशें करेंगे तो कभी ना बदलने वाला तू हमारे साथ है। प्रभु जी, हम तेरी योजना को समझकर हम अपने परिस्थितियों में बदलाव लेकर आए, हमारे शहर में बदलाव लेकर आए। उसके लिए प्रभु जी तू हमारी अगुवाई करना। यहाँ आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपते खुदा।
उनके अंदर क्षमता बहुत है, लेकिन उस क्षमता को प्रभु जी हिलाने के लिए, उसको एक बढ़ोतरी के जगह पर लाकर खड़े करने के लिए तो उनकी मदद करना। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, सौंपते हैं। तूने हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद। महिमा तू प्राप्त कर, हर एक की तू मदद करना, कुछ मकसद बनाकर उसकी तरफ बढ़ने के लिए। जैसे हम आज तक जीते आए हैं ऐसे नहीं, कुछ नया, कुछ बड़ा करने के लिए हम तेरे लिए रास्ता बनाए, इसके लिए तू होने देना। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।